हेलो साथियों, नमस्कार। संतोष क्रिएशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए आज फिर से एक नया क्वेश्चन लेकर हम लोग चले हैं और जो भी क्वेश्चन अब आपको बताया जा रहा है वो किसी न किसी एग्जामिनेशन में आया हुआ प्रश्न है और ये प्रश्न आने वाला भविष्य में आपको किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। जैसे कि अभी फ़िलहाल SSC MTS का नोटिफिकेशन आया है, इस एग्जामिनेशन के लिए भी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और बहुत सारे जैसे SSC CGL हो गया, बैंक हो गया, और भी जिसमें मैथमेटिक्स इंक्लूड रहता है, जिस भी कंपटीशन में मैथमेटिक्स इंक्लूड रहता है, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए मैं एक सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं और बहुत ही बेहतर ढंग से साधारण तरीके से मैं बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप जीरो लेवल में भी हैं तो आपको ये समझ में आएगा, बशर्ते कि आपको कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखते रहना होगा। तो साथियों, आइए इस तरह के प्रश्न को हम लोग आज सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन लिए हैं ये बैंक PO 2006-07 में आया हुआ प्रश्न है और ऐसा नहीं कि ये बैंक PO में ही केवल आता है, ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में जिसमें मैथमेटिक्स इंक्लूड है वो सारे एग्जामिनेशन में ये आपको आएगा ही आएगा किसी न किसी रूप से। सेम प्रश्न नहीं आ सकता, लेकिन इस तरह का बहुत सारे प्रश्न जो है वो आते हैं जिसे आप स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं और आपका मार्क्स छूट जाता है। तो आइए देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। बात रहा कि अभी सॉल्व करने समय आपको टाइम टेकन थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा मेरे द्वारा, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि भाई इसमें बनाने में तो इतना समय लगेगा। नहीं, आपको हर वीडियो में मैं ये सलाह देता हूँ कि आप गुना, भाग, जोड़, घटाव और लघुत्तम, कम से कम ये सब चीज़ को आप फास्ट रखिए, ठीक है। और ये फास्ट रखने के लिए आपको सबसे पहले जो है काउंटिंग यानी पहाड़ा को आपको जो है याद रखना होगा। कम से कम 9-10 तक तो पहाड़ा चाहिए ही चाहिए, लेकिन 20 तक पहाड़ा तो आपको एकदम एनी हाउ करना है। और बनाने के समय आपको बहुत सारे चीज़ को स्किप करके आगे बढ़कर और बनाना है, स्टेप बाय स्टेप नहीं बनाना है। ये मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ केवल। तो देखिए इस तरह का प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि इतना है 3251 प्लस इतना माइनस क्वेश्चन मार्क है इक्वल टू इतना है, तो आपको क्वेश्चन मार्क की जगह में यहाँ हटाकर और यहाँ पे x दे देना है, ठीक है। x देने के बाद ये देखिए ये क्या चीज़ में है, ये माइनस में है, तो आपको उधर चला जाना है। तो इससे पहले आप क्या कीजिए, इन सभी को आप प्लस कर लीजिए। देखिए तीनों प्लस में है, तो एक बार हम लोग कैसे प्लस करते हैं सो देखिए। इसका फर्स्ट को प्लस कीजिए, तो 9 और 7 16 और 1 17 का 7 हुआ। फिर इसका सेकेंड, तो 6 और हाथ में एक था 7 6 और हाथ में एक था 7 और 8 15 और 5 20 का 0 हाथ में 2। फिर इसका थर्ड, तो 3 और हाथ में जो था उसको पहले ही जोड़ लीजिए, नहीं तो आप भूल जाइएगा। 3 और 2 5 5 10 और 2 12 का 2 हाथ में 1। अब चौथा नंबर यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे है, तो 3 और 1 4, तो ये इतना हो गया, ठीक है। और माइनस x इक्वल टू 3007। अब इसमें x माइनस में है, तो क्या कीजिए, माइनस वाला कभी भी XY अगर माइनस में रहता है और उसको हमको फाइंड आउट करना है तो उसको हमको प्लस कर लेना है। यदि अगर ये प्लस में रहता है, देखिए यहाँ भी आप समझने की बात है, ठीक है। अब यहाँ शॉर्टकट में मैं बताता हूँ कि यहाँ शॉर्टकट आपको करना क्या था। यहाँ पे आपको करना था, ये तीनों तो प्लस में था तो तीनों प्लस कर लिए, और आपको ये वाला क्वेश्चन में ही आपको डायरेक्ट इसको यहाँ लिख कर इसको यहाँ लिख देना चाहिए था, ठीक है। लेकिन चलिए अब यहाँ पे क्या करना है कि कभी भी आपका कोई भी वेरिएबल नंबर जो होता है वो XYZ जो भी है अगर माइनस में रहता है तो आप ये बॉर्डर जो है इक्वल को बॉर्डर मानते हैं, बॉर्डर के उधर ले जाइएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। और यदि पहले से ये प्लस में है तो आपको इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब भी किसी भी वेरिएबल नंबर का वैल्यू निकालते हैं तो वो प्लस में ही निकालते हैं। तो प्लस करने के लिए बॉर्डर को उधर ले जाइए, तो अब ये हो जाएगा माइनस। तो माइनस देखिए, अगर हम अगर एग्जामिनेशन में बैठते तो अभी कुछ नहीं करते, x को यहाँ रख देते और डायरेक्ट इसमें से इसको माइनस कर देते। इसमें और लिखने का हमको कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। इसमें आपको करना क्या है कि ये x को आप मान लीजिए कि डायरेक्ट यहाँ पे x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप 7 में से क्योंकि ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि इसको हमको इससे इसको घटाना है। तो यहीं पे हम लोग कर लिए। 7 में 7 गया 0, 0 में 0 गया 0, 2 में 0 गया 2 और 4 में 3 गया 1। आपका ये वैल्यू आ गया, मतलब लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसको एग्जैक्ट में जो सही तरीके से आपको लिखना है उसके लिए तरीका क्या है वो मैं बता देता हूँ, ताकि आप बेसिक भी समझे। तो यहाँ पे 4207 ये तो ऐसा ही रहेगा, ये इधर से इधर आ रहा है तो माइनस में हो जाएगा, ये उधर जा रहा है तो प्लस में होगा। अब ये माइनस कीजिए, 7 में 7 गया 0, 0 में 0 गया 0, 2 में 0 गया 2 और 4 में 3 गया, देखिए फिर वही आया आंसर। तो ये वाला स्टेप को हम हटा दिए थे।
तो ये वाला स्टेप को हम ऊपर भी हटा सकते थे, इस सब को यहाँ पे लिखने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ता है। लेकिन आपको भी मैं बताता चल रहा हूँ कि किस तरह हम कंपटीशन में फेस करते थे। और आज कंपटीशन में फेस करने के बाद आज तक 4 एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद एक में मैं अभी कार्यरत हूँ। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन में अब हम लोग चलते हैं। देखिए इस तरह क्वेश्चन में भी ये भी बैंक पे 2007 में आया है, कोई यूनिक बैंक के लिए ही है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये आ सकता है आपका। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें आप जैसे ही माइनस और मल्टीप्लाई और प्लस का साइन देख रहे हैं तैसे हमको बोर्ड मास सिस्टम ध्यान में आना चाहिए। बोर्ड मास, एक बार फिर से इस वीडियो में मैं बताता हूँ, बोर्ड मास BODMAS, यानी कि B से ब्रैकेट, O से ऑफ, M से मल्टीप्लाई, ए और उसके बाद A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्शन, तो बोर्ड मास हो गया। तो ये बोर्ड मास सिस्टम से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, अच्छा बोर्ड मास अब आपको कहाँ लगाना है वो भी मैं बताता हूँ। बहुत लोग तो बोर्ड मास सिस्टम को जान जाते हैं, लेकिन बोर्ड मास आखिर कहाँ लगेगा ये चीज़ मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, ये 29 इधर मल्टीप्लाई से भी जुड़ा हुआ है और प्लस से भी जुड़ा हुआ है। तो पहले हम 29 को इसके साथ प्लस करेंगे कि 29 को 84 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहीं पे बोर्ड मास सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं। तो इसमें याद रखिएगा कि ये 29 इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है, जबकि हम यहाँ पर अगर सॉल्व करते हैं तो 29 आ रहा है, तो इसीलिए 29 इससे भी प्लस से जुड़ा हुआ है और ये मल्टीप्लाई से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ बोर्ड मास सिस्टम के हिसाब से हमको क्या करना होगा, ये कतई नहीं करना होगा, कभी भी इसके साथ पहले प्लस नहीं करेंगे। हम जब भी करेंगे तो इसके साथ पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसके साथ ये प्लस या माइनस हम करेंगे, ठीक है। तो बोर्ड मास एक्चुअली में यहाँ लगता है। बहुत लोग तो बता देते हैं या फिर आप जानते हो कि बोर्ड मास से इसको सॉल्व करना है। तो बोर्ड मास आखिर किसके साथ लगेगा, तो जो संख्या दोनों दो तरफ कनेक्ट रहता है उसके लिए बोर्ड मास सिस्टम को पहले फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि मल्टीप्लाई आपको जो है बहुत ही फास्ट रखना होगा। जैसे यहाँ देखिए 9 चौका 36 का 6 हाथ में 3, 9 8 72 और 3 75 हो गया, ठीक है। और 4 दूना 1 अंक छोड़ देते हैं, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, तो यहाँ 6 हो गया, 8 5 13 3 हाथ में 1, 7 7 14 4 हाथ में 1, तो इतना हो गया। ये माइनस में हुआ और ये प्लस में है 365। अब क्या करते हैं जब भी, अच्छा ये इसको जो है क्वेश्चन मार्क को हटाकर यहाँ x लिख दीजिए, तो x का वैल्यू आपको निकल जाएगा। तब देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, तो पिछला वीडियो में बता चुका हूँ एक प्लस और एक माइनस में रहेगा तो हमेशा उसको हम लोग क्या करते हैं कि घटाते हैं। तो बड़ा में से छोटा घटाने के बाद जो साइन रहता है वो साइन को भी बाद में हम लोग पुट करते हैं, तो पहले घटा लेते हैं। इसका पहला से इसका पहला घटाएं 1, इसका दूसरा से इसका दूसरा घटाएं, 13 में से 6 गया 7, यहाँ बचा 3, 3 में से 3 गया 0, यहाँ हुआ 2। लेकिन घटाएं बड़ा इन दोनों में बड़ा कौन है, तो ये वाला बड़ा था, इसका आगे माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये बहुत शॉर्टकट में इसी तरह आपको बनाना है। और जैसे हम अभी बताने क्रम में इतना समय लिए, आपको इतना समय नहीं लेना है। इस प्रश्न को देखिए, इसमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क को हटाइए, यहाँ पे x डाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो जैसे आपको बताए थे कि माइनस वाला बॉर्डर के उधर जाता है तो प्लस में होता है, प्लस वाला इधर आता है या उधर जाता है, बॉर्डर के इधर उधर जब जिधर भी होता है वो साइन अपना चेंज कर देता है। उसी तरह यहाँ देखिए x के साथ ये 4500 जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड होता है, डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई होता है, यानी बॉर्डर का उस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। x को यहाँ रहने दीजिए और 3375 इसको यहीं रहने दीजिए और ये नीचे चला जाएगा। ये बॉर्डर के इधर है ना, तो ये डिवाइड में जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब देखिए ये कटेगा, इसको कैसे जाने कटेगा, तो जिसके लास्ट में 5 या 0 होता है वो हमेशा 5 से कटता है, तो 5 से काटिए, ये 5 9, देखिए 5 9 45 हो गया और 2 0 पीछे लगा दीजिए। यहाँ भी 5 36, यहाँ 3 बचा, 5 7 35, यहाँ 2 बचा, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा ये, तो 18 95 और 5 1 5, यहाँ 1 बचा, 5 3 15, 5 1 5 5 3 15, ठीक है। 5 1 5 1 बचा, तो यहाँ 17 हो गया, तो 5 3 15, यहाँ 2 5, ठीक है। फिर 5 से कटेगा, जब तक 5 और 0 अगर रहता है तब तक 5 से कटेगा ही। और अगर आप फास्ट काटना चाहते हैं तो आपको यदि डायरेक्ट काटने का अगर पता है कि हाँ डायरेक्ट 180 से हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, ये आपको पता है तो आप कर सकते हैं। और नहीं पता है तो गलती मत कीजिएगा, आप छोटा नंबर से फर्स्ट स्पीड में फास्ट में आप इसको काट लीजिए ताकि आपको कोई मिस्टेक नहीं होगा। तो 180 5 से फिर काटे तो यहाँ पे हो गया 5 18 95, 5 3 15 और यहाँ पे 3 बचा, 5 36, तो 5 दूना 10, 5 7 35। अब देखिए ये
5 से नहीं कटेगा, तो 3 से ये कटेगा, 3 9 27 और 3 1 3, 3 2 6, फिर 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 4 12, यानी कि आपका फाइनली जो रिजल्ट आ गया 3/4 आ गया। ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ बताता हूँ, 5 के बारे में तो इस वीडियो में बताया हूँ, और वीडियो हर एक वीडियो में लगभग मैं बताता हूँ कि यहाँ ये इसके लास्ट में 5 और यहाँ 0 है, तो ये 5 से कट रहा है, लेकिन यहाँ पे 27 36 है, मैं तुरंत कैसे डिसीजन ले लिया कि ये 3 से कटेगा। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात है कि ये 27 36 ये तो इवन नंबर है, ये ऑड नंबर, ये 2 से तो कटेगा, लेकिन ये 2 से कभी नहीं कटेगा ऑड नंबर। और दूसरी बात है कि 3 से कैसे ट्राई करते हैं। 3 से कटने के लिए एक कंडीशन है कि जो भी नंबर इसको प्लस कर दीजिए, और वो 3 से कट रहा है, समझिए कट रहा है, जैसे 7 2 9, 9 का 9 3 का पहाड़ा में आता है, यानी कट रहा है। उसी तरह 6 और 3 9, ये भी 9 से कट रहा है, यानी 3 3 से ही कटेगा। आप डायरेक्ट 9 9 से भी काट सकते थे, क्योंकि 9 का पहाड़ा यदि आपको आ रहा है तो 9 3 27, 9 4 36 डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो ये आप एग्जामिनेशन हॉल में जितना फास्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं ये आपको एकदम सबसे सरलतम उपाय में बताया हूँ। साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करना है, देखिए इतना चीज़ जो है एक ब्रैकेट में है, बीच में माइनस, और इतना चीज़ एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो x ले लीजिए। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए सब प्लस में है तो बहुत आसान है, प्लस वाला को तो एकदम तुरंत क्विकली करना है। इसके लास्ट में 0 4 3, तो 4 और 3 7 हो गया। सेकंड में पीछे से 2 6 2 8 और 2 10 का 0 हाथ में 1, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 1 और 1 2, 2 2 और 7 9, 9 5, 14 के 4 हाथ में 1, 1 1 1 और यहाँ पे 3 और 1 4, यानी कि इतना हो गया। अब माइनस यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई को जो भी ट्रिक है वो सबको भूल जाइए, डायरेक्ट यहीं पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 से 63 का 3 हाथ में 6, 9 का 9, 6 15 का 5 हाथ में 1, 9 से 3 हाथ में 6, 9 का 9, 6 15 5 हाथ में 1, 9 3 27 और 1 28, 8 7 56 का 6 हाथ में 5, 8 का 8 और 5 13 का 3 हाथ में 1, 8 3 24 और 1 25। देखिए यहीं कर लिया, अलग से लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ा आपको। 11 8 3 11 12 2 हाथ में 1, 5 2 7 और 1 8 2, यानी कि यहाँ पे हो गया। तो अब यहाँ पे आप इसको यहाँ लिखने में आपको समय लगेगा, तो आप इसको क्या कीजिए, यहाँ आप नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से माइनस कर सकते हैं आप। 7 में से 3 गया 2, 10 में से यहाँ पे 0 है नहीं जाएगा, तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ 2, 2 में से 2 गया 0 और यहाँ 4, 4 में से 8 नहीं जाएगा, 14 में से 8 जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 8 8 6 14, 6 हो गया, और यहाँ 3, 3 में से 2 गया 1, ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे आप एग्जामिनेशन हॉल में जब बनाएंगे तो आपको ये वाला को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से 7 में से 3 गया यहाँ लिखते जाइएगा। 7 में से 3 गया तो माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ 0 में से 1 नहीं जाएगा, 10 में से 1 गया 9 लिए, फिर यहाँ पे 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया, अच्छा यहाँ पे 2 में से 2 गया क्योंकि 1 ले लिया था, तो 2 में से 2 गया 0 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 4 में से 8 गया नहीं जाएगा तो बगल से लिए 14 हो गया, 14 में से 8 गया 6 हुआ, फिर यहाँ 3 में से 2 गया 1। इस तरह का आपको यहाँ डायरेक्ट यहीं से कर लेना है। मैं इतना समय लिया, आपको इतना समय लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई में आप फास्ट कर लीजिए, किसी भी ट्रिक का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे देखिए ईबी बैंक पीओ 2006 में ईबी आया हुआ है, इसमें हम लिखे नहीं, ये भी आया हुआ है। अब इसमें देखिए हम लोग करना क्या है, इसको पहले जो है ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन नंबर में हम लोग पहले इसको तोड़ दीजिए। 9 चौका 36 और 3 39/4, फिर यहाँ पे 17 सते 19 119। देखिए 9 चौका 36 और 3 39, इसको मल्टीप्लाई करते इसको जोड़ देते हैं, यहाँ पे 17 6 2 7 19 119 और 2 121 यहाँ पे हो जाएगा, और नीचे वैसा का वैसा ही रहेगा। माइनस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ x दे दीजिए। अब ये 15 9 135, 15 9 135, 15 150, 135 और 1 136 हो गया बटा 15 हो गया, ठीक है, और इक्वल टू x हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये 4 17 और 15 का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आपको इस तरीके से लेना है। देखिए 2 से 2 दूना 2 एका 17 15, 3 से और क्या, 3 से नहीं, डायरेक्ट इसको 15 से कर दीजिए, फिर डायरेक्ट 17 से कर दीजिए। ऐसे आप अगर जानकार होते एलसीएम का तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं था, ये सभी को डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था। मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आता है वो नीचे रखता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे
2 दूना 4, 15 चौका 60, 60 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिए, बहुत आसान है 60 को मल्टीप्लाई करना, 0 से मत मल्टीप्लाई कीजिए, 17 का पहाड़ा 6 बार कीजिए, 17 छक 2 तल से यानी 102 हुआ और 2 जीरो लगा दिए, तो यहाँ पे 102 और 0 हो गया। अब ये जो अलग अलग ये जो था ये अलग अलग ना होकर अब एक साथ हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं, तो इससे इसको डिवाइड करने के बाद जितना आता है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर इससे इसको डिवाइड किए यानी इससे 2 दूना 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा 15 गुने 17, 15 गुने 17 कितना आ गया 15 छक 15 चौका 60, 15 छक 90, 105 और फिर 15 का 15 तो हो गया 5, 255 हो गया, ठीक है। अब 255 को 39 से आपको मल्टीप्लाई भी करना है, जितना ये 4 से इसको डिवाइड करने के बाद जितना आता है उसको इससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो आपको इस तरह करना भी है, इसीलिए मल्टीप्लाई आपको फास्ट रखना है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, 9 पचे 45 का 5 हाथ में 4, 9 पचे 45 और 4, 49 का 9 हाथ में 4 और 9 दूना 18, 4 22, तो ये हो गया आपका 5 या 15, 5 हाथ में 1, 5 या 15, 16 6 हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7, यानी 5 9 5 14 4 हाथ में 1, 6 2 8 और 1 9, 9 7 2 9, तो यहाँ पे देखिए आपको आ गया 99 45। तो इसमें फिर उसमें आपको यही करना है, ये 17 से इसको डिवाइड कीजिए, 17 से इसको डिवाइड किए तो 17 को यहाँ से हटाइए, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 121 को 60 से मल्टीप्लाई किए तो 6 का 6, 6 दूना 12, 2 हाथ में 1, 6 का 6 और 1 7, इतना हो गया 7260, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है, फिर 15 से इसको आप डिवाइड कीजिए, 15 को हटाइए, 17 दूना 34, 34 दूना 68, 68 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 136 को 68 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 6 48 का हाथ में 4, 8 3 24 और 4 28 का 8 हाथ में 2, 8 1 8 और 2 10, 6 6 36 6 हाथ में 3, 6 3 18, 19 20 21 के हाथ में 2, 6 का 6 और 2 8, ये हो गया। अब यहाँ पे प्लस करके यहाँ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट यहाँ लिखते जाइए आप, यहाँ लिखिए 8 8 1 8 हुआ, 8 6 14 4 हाथ में 1 हुआ, 1 1 1 और 1 2 हुआ, 8 और 1 9 हुआ, तो ये आपका इतना आ गया, ठीक है। अब बाकी तो आगे आप सॉल्व कर ही लेंगे, इसमें तो कुछ रहा नहीं, अब वो भी मैं बता देता हूँ ऐसे। तो इसको प्लस कर लीजिए, यहाँ पे कर देता हूँ, 5 0 5 और 6 4 10 का 0 हाथ में 1, 9 2 11 12 2 हाथ में 1, 9 2 11 12 2 हाथ में 1 और 9 7 16 17 हो गया। और यहाँ पे -9248 बटा नीचे इतना लिखा गया, ये वाला को यहाँ कर रहा हूँ। फिर यहाँ कीजिए, 15 में से 8 गया 7 और 9 में से 4 गया 5, यहाँ बचा 1, तो 11 में से 2 गया 9 और यहाँ बचा 6, तो 16 में से 9 गया 7 और नीचे बच गया 1020। अब अगर ये कटता है तो काटिए, नहीं तो आपका आंसर ये हो गया। अब आंसर आगे भी हो सकता है, अगर मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है तो मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए आपको इससे इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए इसको कैसे डिवाइड करते हैं, 20 7 9 5 7, देखिए ये कितना बार में हो जाएगा, तो 7 बार में अगर करते हैं तो 7 बार में देखते हैं 0 7 9 14, 7 बार में करते हैं तो 0 का 0 हो गया, 7 दूना 14 और 7 1 7, हाँ 7 बार में ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए, 7 5 में से 4 गया 1, 9 में से 1 गया 8, इतना बच गया, यानी कि आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। जितना बार में हुआ उसको यहाँ लिखिए, कितना बार में हुआ 7 बार में, और रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं और नीचे जिससे डिवाइड किए 1020, ये हो गया, ये आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। और अब रहा कि इस तरह का इस क्वेश्चन को अब हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी समय कुछ ज़्यादा हो जा रहा है तो इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं सॉल्व करके आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये इतना आप देख पा रहे होंगे, तो आपको जहाँ तक लग रहा है कि मेरे दिया हुआ जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि उन्हें भी इस तरह का एकदम बहुत ही सटीक तरीके का लाभ उनको मिल सके, एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन ट्रिक और के माध्यम से नहीं छूट सके।
ट्रिक में मैं आपसे अभी भी निवेदन करता हूँ, ट्रिक का चक्कर में ना पड़े आप। जो है ट्रिक तभी इस्तेमाल हो पाएगा जब आप इसका पूर्ण जानकार आप होंगे। तो इसके लिए आप प्लस माइनस गुना भाग और लघुत्तम ये सब चीज़ को एकदम फास्ट रखिए। और पहाड़ा तो एकदम पर डे रटिए, नहीं होता है तो आप अपने बोर्ड में एक चार्ट बना के और डेली और जहाँ पे आप सोते हैं तो पैर के पास, पैर के तरफ आप उसको साट लीजिए, ताकि आपको चिपका लीजिए, ताकि आपको जब भी उठे तो एक बार उसको देखें, और सुबह में जब भी उठे तब एक बार देखें, और सोने से पहले एक बार उसको देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। कोई भी चीज़ देखते देखते हमेशा याद रहता है। जैसे देखे होंगे कि एक अंधा व्यक्ति जो है वो अंदाज से कोई भी चीज़ को समझ जाता है। जैसे आपके घर में ही अगर लाइन कटता है तो आप अंदाज से आप वहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे कोई सामान लाना होता है या टॉर्च वगैरह कुछ लाना होता है। क्यों? क्योंकि आपको वो देख देख कर आपको प्रैक्टिस हो जाता है, दिमाग में समझ जाता है। उसी तरह देख देख के आपको दिमाग में प्रैक्टिस हो जाएगा। इसलिए आप जो भी अगर चीज़ नहीं होता है, जैसे काउंटिंग यानी कि पहाड़ा अगर आपको नहीं याद है तो आप इसको लिख लीजिए और आज से चालू कर दीजिए याद करना। धन्यवाद साथियों।